फैज आबाद धरना केस में साबिक डीजी आईएसआई के नाम की गूंज सुनाई देने लगी है। इसके अलावा एक ऐसे शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा जो कनाडा से पाकिस्तान आता है, यहां आके धरना देता है, पैसे इकट्ठे करता है और वापस कनाडा जाके हंसी खुशी रहने लग पड़ता है। आज दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पाकिस्तान का कोई शहरी ऐसा कर सकता है कि कनाडा जाए, धरना दे, रोड्स ब्लॉक करे, उसके बाद वापस फ्लाइट ले पाकिस्तान आए और हंसी खुशी रहने लग पड़े। फिर उन्होंने यह भी कहा कि क्या इस अमल के लिए कोई पाकिस्तानी हुकूमत ने कनाडियन हुकूमत से कोई राब्ता किया। फैजाबाद धरना केस में आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हवा का रुख बदलने लगा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात कल हुए थे और उसमें आबिद जुबैरी साहब, क्योंकि इससे पहले सदर थे, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से करीबी था, हमदर्दियां थी, बेशुमार पिटिशन में वो थे, और उनकी जगह अब आ गए हैं शहजाद शौकत साहब, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत है, जिनकी जिनकी लीडरशिप मुस्लिम लीग नून के ही लीडर हैं मोहम्मद हसन बून साहब, और उसके अलावा फिर आजम नजीर तारड़ साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर है मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन है। शहजाद शौकत साहब ने वोट हासिल किए हैं 1710, जबकि हामिद खान ग्रुप के मियां कद्दूस साहब ने 1244 वोट हासिल किए हैं। क्या बार के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार होता है, ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा आबिद जुबैरी साहब जब सदर थे, बड़ा अहम किरदार होता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुल्क की सियासत में। आपको पता है इससे पहले जो जो बड़े नाम रहे, और फिर जनरल मुशर्रफ के जब तख्ता ही उलट दिया गया, तख्ता था या जो भी था, उनकी हुकूमत खत्म की गई, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार हरावल दस्ता था। सबसे अहम इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक में किरदार अदा किया, और ये सूरत हाल थी। और अब आबिद जुबैरी साहब अक्सर पिटिशंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो पीडीएम के खिलाफ थी या इलेक्शन से मुतालिक थी, सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर वो वहां पर पेश हो रहे थे और बार एसोसिएशन थी। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नून लीग की सपोर्ट है, मरियम नवाज साहिबा ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दी है शहजाद शौकत साहब को, आजम नजीर तारड़ साहब को और मोहम्मद हसन बून साहब जो कि इस ग्रुप के हेड हैं। आसमा जहांगीर साहिबा अल्लाह गरी के रहमत करे उनको। उनके बाद जिस ग्रुप को टेकअप किया गया वो आजम नजीर तारड़ साहब और हसन बून साहब जो है बेसिकली इसको हेड कर रहे हैं। आजम साहब उनके राइट हैंड है। तो सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई जी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जगह काजी फायज ईसा साहब आ चुके हैं। काजी फायज ईसा साहब वो हैं जिनके बारे में इमरान खान ने ये कहा था कि मेरे ये केसेस भी ना सुनिए। उसके बाद उनको उनकी बात मानी गई, उनके केसेस उनके पास नहीं लगाते हैं। फिर वो रेफरेंस आया उनके दौर में काजी फायज ईसा साहब के बाद के खिलाफ। ये सूरत हाल है। कोई भी तहरीक शुरू करती है जो वो सुप्रीम कोर्ट बार से ही शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट बार में अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। सदर जो है वो मुस्लिम लीग नून से या किसी हद तक पीडीएम से चाहने वाला ग्रुप जो है वो मुंतखब हो चुका है। अब बात करते हैं जी फैजाबाद धरना केस की। और फैजाबाद धरना केस में जो है वो साबिक चेयरमैन पैमरा जो हैं उनकी जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाया गया। चेयरमैन पैमरा जो है अफसार आलम, उन्होंने कहा है कि जी वो बयान हल्फी में कहा है कि फैजाबाद धरने के दौरान साबिक डीजीआई जनरल फैज हमीद का बहुत दबाव था हम पे। सूरत हाल अब आप समझते जाएं कि किस तरफ को जा रही है। फिर वो कहते हैं कि सहाफी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया, नहीं लिया हमने। फिर उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी को मुकम्मल पाबंदी लगाने का कहा गया, नहीं किया। जिसके बाद हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई और हम पे दबाव डाला जाने लगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा जब नहीं किया तो फिर धमकियां, चैनल्स को गैर कानूनी तरीके से ऑफ एयर किया जाता था और धमकी दी जाती थी अगर हम उनके साथ कॉपरेट। पिछले नंबर पे फेंक दिया जाता था जब हम कहते थे कि भाई इसमें पैमरा रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं हो रही। फिर वो कहते हैं कि उस वक्त के वजीर आजम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और फिर बाद में जब खाकान अब्बासी साहब भी आ गए, फिर चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जनरल बाजवा साहब, इनको तहरीरी तौर पर आगाह कर चुका हूं और उनको आगाह किया, लिख के हम पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन एक चैनल की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी 92 चैनल की बड़ी हिमायत करते थे जी फैज हमीद साहब,
और वो कहते थे कि इसको बंद किया गया रूल्स पे जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कैबिनेट की तरफ से, तो फैज हमीद साहब ने जबरदस्ती दबाव डलवाकर इस चैनल को खुलवा लिया। खाकान अब्बासी की हिदायत पर उन्होंने क्या धरने में बहुत से चैनल्स को बंद किया, ऑफ एयर किया, लेकिन उसको भी दबाव अलग डाल के खुलवा लिया गया, आउटसोर्स से खुलवा लिया गया। साबिक डीजी आईएसआई का नाम मुसलसल वो तहरीर कर रहे हैं और नाम आगे उन्होंने पाकिस्तान का शहरी हूं। अच्छा, फिर कनाडा की बात की उन्होंने जी, उन्होंने कहा जी वो मुखातिब तो यकीनन ताहिरुल कादरी साहब को कर रहे थे, आपको भी पता ही है, मुझे भी पता ही है। कनाडा से कादरी साहब आते हैं, पहले वो 27वीं को आते थे, दुआएं करते थे, लोगों के जेवरात इकट्ठे करते थे, माल पानी इकट्ठा करते थे और साल 2 साल की रोटियां इकट्ठी करके निकल जाते थे। और अब तो उन्होंने जब का धरना में मामला थोड़े से टेढ़े हुए हैं, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। वो कहते हैं कि जनाब जो आज की समात हुई उसके अंदर इंतखाबात पे जो मतलब कनाडा का शहरी, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत पाकिस्तान की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काजी फायजीसा साहब ये रिमार्क्स दे रहे हैं, यहां कुछ करो, दुबई चले जाओ, किसी दूसरे मुल्क चले जाओ, लोग मुल्क और दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे लोग। फिर उन्होंने कहा कि 70 साल से अशराफिया जो है वो इस मुल्क पर काबिज है। अब ये अशराफिया की तरफ से वो किस पे इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। क्या एक शख्स को जो है इंपोर्ट करना उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करवाने के लिए किया गया था? फिर कहा गया कि दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट कर लिया जाएगा किसी और की हुकूमत गिराने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा एक शख्स को जो लाया गया था, वो फिर मैं नाम ले दूं, ताहिरुल कादरी साहब के, उन्होंने कहा क्या उसको टिकट भी उसने पल्ले से खर्च किया था कि नहीं किया था। और फिर तहकीकात पर उन्होंने कहा कि अगर करेंगे तो फिर ये पैमरा का लेटर भी होगा, तो अगर जेन्युइन तहकीकात होगी तो बहुत सी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।